42nd अमेंडमेंट 1976, हमने ट्रिब्यूनल्स को संविधान में स्थान दिया। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, सैलरी। तो जितने भी अदर ट्रिब्यूनल हैं वो 323 बी के तहत माने जा सकते हैं, लेकिन हैं नहीं। आर्टिकल प्लस एक्ट संवैधानिक, ओनली एक्ट वैधानिक। यही करंट स्टेटस है जिसको आपको याद रखना है। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 से 42nd अमेंडमेंट 1976, हमने ट्रिब्यूनल्स को संविधान में स्थान दिया। वी प्लेस ट्रिब्यूनल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन 1976 से हमने ट्रिब्यूनल्स को संविधान में स्थान दिया और इसके लिए संविधान में एक नया भाग 14 जोड़ा गया और इसमें 2 आर्टिकल 323 ए और 323 बी भी डाला गया। 323 ए में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और ये क्या होते थे? ट्रिब्यूनल फॉर सिविल सर्वेंट, ट्रिब्यूनल्स फॉर पब्लिक सर्विसेज डिस्प्यूट और ट्रिब्यूनल्स फॉर सिविल सर्वेंट। और ये कहा गया कि हमारी संसद चाहे तो सिविल सर्वेंट्स के विवादों के लिए, कौन से विवाद? पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, तो सिविल सर्वेंट्स के कार्मिक विषयों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बना सकते। अवर पार्लियामेंट कैन मेक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल टू एड्रेस, इसको पर्सनल बोलते हैं। कार्मिक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पर्सनल रिलेटेड मैटर्स। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल मतलब क्या है? पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, सैलरी, इन मामलों से जुड़े मामलों पर ट्रिब्यूनल बना सकती है। तो बताइए 323 ए का ट्रिब्यूनल सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ है या सिविल सर्वेंट्स के लिए है? इसलिए के लिए कौन सा वर्ड है? फॉर। ये फॉर वर्ड याद रख। ये सिविल सेवकों की शिकायतों को सुनता है, कार्मिक मामलों में शिकायतों को सुनता है। यहां तक क्लियर है? तो आगे लिखिए। तो हमारी संसद ने भी 1985 में कैट एक्ट पारित करके कैट बना दिया और इसीलिए कैट बनाया गया। एंड फॉर दिस पर्पस ओनली वी हैड कैट। ठीक है, ये कैट जो है ये क्लास 1 के मामले देखता है। क्लास 1 समझ रहे हैं आप? क्लास 1 ग्रुप ए, मतलब जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तो ये बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो क्लास 1 के अधिकारी हैं या ग्रुप ए के अधिकारी हैं, जो यूपीएससी वगैरह से चुने जाते हैं, उनके मामलों को देखता है। तो आपका क्या होगा? इन्हीं की तर्ज पर हर राज्य में एक सेट बनाया गया, तो सेट भी इसी में आएगा 323 से। ऑन द पैटर्न ऑफ कैट वी हैव सेट फॉर स्टेट एम्प्लॉइज, ग्रुप 2 एम्प्लॉइज। निचले अधिकारियों के लिए क्लास 2, क्लास 3, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अधिकारी जो पीएससी से चुने जाते हैं, उनके लिए राज्यों में सेट होता है। 323 बी में लिखा है अदर ट्रिब्यूनल, शब्द ही लिख दिया उन्होंने, अन्य न्यायाधिकरण। इसमें देखो अंतर है ए और बी में। ए के तहत हमने अधिकार दिया किसको? संसद को। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है संसद या राज्य विधानसभा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल बना सकती है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक ट्रिब्यूनल अंडर दिस, दोनों इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल बना सकते। ये ट्रिब्यूनल निम्न मामलों से जुड़े हो सकते हैं। द ट्रिब्यूनल्स कैन बी रिलेटेड टू फॉलोइंग। पहला लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। दूसरा लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। तीसरा औद्योगिक और श्रमिक विवाद, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट। चौथा टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार। पांचवा इलेक्शन विवाद, चुनाव विवाद, और भी हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब ध्यान से समझो दिक्कत क्या है। हमारे पास ऑलरेडी पहले से ट्रिब्यूनल बने हुए 1961, मतलब इनकम टैक्स से जुड़ा, एनजीटी से जुड़ा। जो हमारे पास पहले से ट्रिब्यूनल हैं वो संवैधानिक हैं या सिर्फ वैधानिक हैं? सिर्फ वैधानिक, आर्टिकल में तो नहीं बने। अब यदि हमारी सरकार चाहे, संसद चाहे, तो जितने भी बाहर के ट्रिब्यूनल हैं उन सबको किस में डाल दे? अदर में, लेकिन उसने डाला नहीं। तो जितने भी अदर ट्रिब्यूनल हैं वो 323 बी के तहत माने जा सकते हैं, लेकिन हैं नहीं। उनको संवैधानिक बना सकती है सरकार, पर बनाया नहीं है। तो ध्यान से लिखिएगा, भारत में सिर्फ
कैट यानी 323 ए के तहत ही संवैधानिक ट्रिब्यूनल बने। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड अंडर 323 ए। भारत में 323 ए के तहत ही संवैधानिक न्यायाधिकरण बने। 323 बी के अंतर्गत ट्रिब्यूनल नहीं है। देयर इज नो ट्रिब्यूनल अंडर 323 बी। हालांकि सरकार इसको बदलने के लिए भी कानून ला रही। 323 बी के अंतर्गत कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है। अभी जो अन्य न्यायाधिकरण है, एट प्रेजेंट द अदर ट्रिब्यूनल्स दैट वी हैव, अभी जो हमारे पास अन्य न्यायाधिकरण है, एट प्रेजेंट जो हमारे पास अन्य न्यायाधिकरण हैं, वो आर्टिकल्स को यूज करके नहीं बने, वो स्टैट्यूटरी यानी एक्ट से तो बने हैं लेकिन आर्टिकल नहीं है। मैंने कहा था आर्टिकल प्लस एक्ट संवैधानिक, ओनली एक्ट वैधानिक, याद है। और दोनों नहीं तो संविधानेतर, याद आया। 3 तरीके की बॉडी होती है। तो अभी जो हमारे पास ट्रिब्यूनल हैं, अन्य ट्रिब्यूनल हैं, वो संवैधानिक नहीं है, वो सिर्फ वैधानिक रूप में, दे आर इन स्टैट्यूटरी फॉर्म ओन। जैसे एनजीटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ वैधानिक, याद रहेगा। यही करंट स्टेटस है जिसको आपको याद रखना है।